तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि में एक समय ऐसा आया जब मनुष्य ने समय की गति को बहुत धीमा मान लिया। वे हमेशा तेज परिणाम चाहते थे, जल्दी ज्ञान, जल्दी सफलता और जल्द बड़ी ही मोक्ष। उनके भीतर धैर्य का अभाव हो गया था और वे हर कार्य में तत्काल सिद्धि की चाह रखते थे। एक प्राचीन वन था जहाँ शीघ्र नाम का एक तपस्वी रहता था। शीघ्र शिव का परम भक्त था, पर उसकी तपस्या भी जल्दी में होती थी। वह महीनों की तपस्या को कुछ ही दिनों में पूरा करना चाहता था। वह शिव से हमेशा तत्काल फल और शीघ्र दर्शन की मांग करता था। शीघ्र ने वर्षों तक अपनी तीव्र तपस्या जारी रखी, जिससे उसके शरीर में अत्यधिक ताप और अहंकार भर गया कि वह इतनी जल्दी सिद्धि प्राप्त कर लेगा। शिव ने उसकी प्रार्थना सुनी। वे जानते थे कि स्थायी मोक्ष केवल धैर्य से ही मिलता है, शीघ्रता से नहीं। एक दिन शिव ने एक बहुत ही वृद्ध शिथिल चाल वाले किसान का रूप धारण किया। किसान के हाथ में एक छोटा सा बीज था और वह जमीन पर अत्यंत धीमी गति से एक छोटा गड्ढा खोद रहा था। किसान शिव ने घंटों तक 1 इंच गहरा गड्ढा खोदा। उसकी धीमी चाल देखकर शीघ्र को गुस्सा आ गया। शीघ्र ने आंखें खोली और क्रोध से कहा, हे वृद्ध, तुम इतनी धीमी गति से क्यों काम कर रहे हो? क्या तुम इस गड्ढे को एक क्षण में नहीं खोद सकते? तुम व्यर्थ ही काल समय नष्ट कर रहे हो। किसान ने धीरे से ऊपर देखा और कहा, हे तपस्वी, तुम इतनी शीघ्रता से मोक्ष क्यों चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि सृजन और सत्य हमेशा धैर्य से प्रकट होते हैं? शीघ्र ने तर्क दिया, मैं शिव से शक्ति मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा कार्य तुरंत पूरा हो। आपकी धीमी चाल व्यर्थ है। उद्धरण चिन्ह। किसान ने कहा, तुम्हारी शीघ्रता ही तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन है। तुम परिणाम को तुरंत चाहते हो, इसलिए तुम वर्तमान के कर्म के आनंद को खो रहे हो। किसान ने उस छोटे से गड्ढे में वह बीज रखा और उस पर मिट्टी डाली। उसने अत्यंत धीमी गति से अपनी झोली से पानी की कुछ बूंदें निकाली और उस पर डाली। किसान ने रहस्य समझाया, इस बीज को देखो, क्या तुम इसे आज ही वृक्ष बना सकते हो? नहीं, हर बीज को धैर्य से विकसित होने का समय चाहिए। उसी तरह मोक्ष कोई तत्कालिक घटना नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का धीरे धीरे विकसित होना है। तुम यदि जल्दी करोगे तो तुम्हारी नींव कमजोर रहेगी। किसान ने आगे कहा, शिव महाकाल हैं, वे ही समय हैं। क्या तुम उनसे लड़कर समय को जीत सकते हो? शिव की सच्ची पूजा समय की लय को स्वीकार करना है, न तेज न धीमा, बस सही समय पर सही कर्म करना। मजदूर ने अपनी झोली से एक और सूखा बीज निकाला और शीघ्र की हथेली पर रख दिया। शिव किसान ने कहा, इस सूखे बीज को ध्यान से देखो। तुम इसे कितनी भी जल्दी पानी दो, ये तभी फूलेगा जब इसका समय आएगा। अब तुम जाओ और धैर्य को अपनी तपस्या का एकमात्र नियम बनाओ। किसान का रूप बदला और वहां काल के स्वामी शांत और ध्यानी शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, शीघ्र धैर्य ही मेरी शक्ति है। मेरा ध्यान वर्षों तक चलता है, क्योंकि मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि स्थायी सिद्धि जल्दबाजी में नहीं मिलती। अब तुम तत्काल फल की इच्छा छोड़ो और धैर्यपूर्ण कर्म में लीन हो जाओ। शीघ्र ने उस सूखे बीज को अपने हृदय से लगा लिया। उस दिन से उसने अपनी तपस्या में शीघ्रता को त्याग दिया और धैर्य को अपना परम धर्म बना लिया। जब भगवान शिव अंतर्ध्यान हुए तो शीघ्र ने अपने हाथों में रखे सूखे बीज को देखा। ये बीज अब उसके लिए केवल एक वस्तु नहीं था, बल्कि धैर्य और काल की लय का प्रतीक था। उसके भीतर की वर्षों पुरानी जल्दबाजी और तत्काल सिद्धि की चाह शांत हो गई थी। शीघ्र ने उस स्थान को प्रणाम किया जहां किसान शिव ने अपना बीज बोया था। वह जानता था कि अब उसका जीवन शीघ्रता से नहीं, बल्कि धैर्यपूर्ण कर्म से चलेगा। उसने अपने तपस्या स्थल को छोड़ दिया और उस छोटे से गांव में गया जहां के लोग हमेशा अधीर रहते थे और हर काम में जल्दबाजी करते थे। इस कारण उनके काम अक्सर बिगड़ जाते थे। शीघ्र ने गांव के बाहर एक छोटा सा खेत खरीदा। उसने अपनी तपस्या का सारा समय अब खेती में लगाना शुरू कर दिया। यह उसके लिए केवल भोजन उगाना नहीं, बल्कि धैर्य की साधना थी। उसने शिव द्वारा दिए गए सूखे बीज को अपने खेत के केंद्र में बोया। वह जानता था कि यह बीज तभी अंकुरित होगा जब इसका सही समय आएगा, न कि तब जब वह चाहेगा। गांव वालों ने उसे देखा। वे हंसते थे। वे पूछते, हे तपस्वी, तुम इतने धीमे क्यों हो?
तुम अपना खेत एक दिन में क्यों नहीं जोत लेते? तुम इतनी बड़ी तपस्या छोड़कर एक सामान्य किसान क्यों बन गए? शीघ्र विनम्रता से मुस्कुराता और कहता, मैं तपस्या नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं अब धैर्य की तपस्या कर रहा हूँ। प्रकृति को जल्दबाजी पसंद नहीं है। गांव वाले अपने खेतों में तेजी से काम करते थे। वे एक ही दिन में कई बीज बो देते थे, खाद जल्दी डाल देते थे और परिणाम के लिए अधीर रहते थे। परिणाम स्वरूप उनके खेत में फसल तो उगती, पर वह कमजोर और बीमारियों से ग्रस्त रहती थी। शीघ्र ने पूरे वर्ष धीरे धीरे और नियत समय पर काम किया। उसने अपनी मिट्टी को समझा, मौसम को समझा और प्रकृति की लय को स्वीकार किया। जब बरसात का मौसम आया तो गांव वालों की जल्दबाजी वाली फसलें बाढ़ और कीटों का शिकार हो गईं। वे रोने लगे और शिव को दोष देने लगे, लेकिन शीघ्र के खेत में उसकी धैर्यपूर्ण मेहनत के कारण फसलें मजबूत और स्वस्थ थीं। और चमत्कार यह हुआ कि ठीक उसी समय उसके खेत के केंद्र में बोया गया सूखा बीज अचानक अंकुरित हो गया। वह बीज एक साधारण पौधा नहीं था, बल्कि एक चमकीला सुनहरे रंग का पौधा निकला। गांव वालों ने ये देखा। वे आश्चर्यचकित होकर शीघ्र के पास आए। उन्होंने पूछा, हे साधु, आपने जल्दबाजी नहीं की, फिर भी आपकी फसलें इतनी समृद्ध क्यों हैं? और यह सुनहरा पौधा क्या है? शीघ्र ने कहा, ये सुनहरा पौधा ही धैर्य का फल है। जब मैंने शीघ्रता छोड़ दी और समय की लय को स्वीकार किया, तो शिव ने मुझे सच बड़ी ही समृद्धि का वरदान दिया। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है और उस समय का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। उस दिन से गांव वालों ने अपनी अधीरता को त्याग दिया। उन्होंने शीघ्र से खेती और जीवन दोनों में धैर्य का पाठ सीखा। वे समझ गए कि महाकाल की पूजा समय को जीतने में नहीं, बल्कि समय को स्वीकार करने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।